विजिबल है? शुड वी स्टार्ट स्टूडेंट्स? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है। लिटरेसी मतलब साक्षरता, साक्षरता मतलब हम पढ़े लिखे हैं, राइट। फाइनेंशियल मतलब फाइनेंस के बारे में, राइट। अच्छा, कोई मुझे फंड्स और फाइनेंस के बीच में डिफरेंस बता सकता है बेटा? कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन फंड्स एंड फाइनेंस? फंड मीन्स सर वो मनी हो जाता है जो हम ये करते हैं। फाइनेंस मतलब कि हमारे पास वेल्थ कितना है, देखिए, मैंने अगर कितना फाइनेंस अगर करते मुझे हैं। कोई फंड्स के बारे में बोले तो मेरे वॉलेट में ना अभी 2,000 रुपये पड़े हुए हैं, तो कैन आई से दैट मेरे वॉलेट में जो 2,000 रुपये पड़े हुए हैं वो फंड्स अवेलेबल है मेरे पास, राइट? कैन आई से दैट यस सर, स्टूडेंट्स, है यस ना? सर। बट मैंने ना हाँ, स्टॉक्स में अराउंड 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं, तो अगर मैंने स्टॉक्स में 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके रखे हैं तो मतलब वो पैसा और पैसा बना रहा है, राइट? राइट स्टूडेंट्स, यस है ना? तो यस अगर सर। कोई पैसे को मैं कहीं इन्वेस्ट करता हूँ, अगर मैं मेरे पैसे को अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता हूँ, मैं मेरे पैसे को किसी और के बिजनेस में इन्वेस्ट करता हूँ, या मैं मेरे पैसे को बैंक में रखता हूँ, तो वो मेरे लिए और पैसा बनाएगा, राइट? तो जब मेरे पैसे को मैं कल्टीवेट करता हूँ, जब मैं मेरे फंड्स को इन्वेस्ट करता हूँ कहीं पे, तो वो फंड फंड नहीं रह जाता, वो क्या बन जाता है बेटा? फाइनेंस बन जाता है। क्या बन जाता है? फाइनेंस बन फाइनेंस। जाता है, राइट। लेकिन अगर मेरे जेब में पैसा पड़ा हुआ है और वो कोई भी प्रोडक्टिव यूज़ में नहीं रखा है, जैसे कैन आई से दैट अगर मैं मेरे घर के लॉकर में 10,000 रुपये पड़े हुए हैं मंथली खर्चे के, तो कैन आई से दैट मैं उस पैसे को कहीं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, उस पैसे को मैंने कहीं इन्वेस्ट नहीं किया है, राइट। वो मेरे पर्सनल खर्चों के लिए मेरे घर में हमेशा पड़े रहते हैं और ये मुझे और पैसा कमा के नहीं देंगे, तो वो क्या है? अवेलेबल फंड्स, राइट। लेकिन अगर मेरे घर में गोल्ड ज्वेलरी रखी हुई है, तो कैन आई से दैट दैट इज फाइनेंस? कैन आई से दैट स्टूडेंट्स? क्योंकि गोल्ड भी क्या हो रहा है? ग्रो हो रहा है, राइट। गोल्ड भी एक इन्वेस्टमेंट असेट है जिसमें अगर मैं पैसा लगाऊंगा तो आज से 5 साल बाद मैं समझ सकता हूँ जो आज 60-70 हज़ार रुपये तोला चल रहा है वो नेक्स्ट कुछ सालों में 1 लाख रुपए पर आउंस हो जाएगा और डेफिनेटली मेरा पैसा ग्रो कर जाएगा, राइट। राइट स्टूडेंट्स, है यस ना? सर। तो Yes, देखिए, sir. जब भी मैं बोलूँ कि कोई इंडिविजुअल पैसा कमा रहा है तो आप बोलोगे राहुल सर वो इंडिविजुअल इनकम कमा रहा है। क्या कमा रहा है बेटा? इनकम, इन राइट। और इंडिविजुअल इनकम के इनकम। हम कितने, हम क्या कर इस इनकम के कितने हिस्से करते हैं बेटा? हम दो हिस्से करते हैं, राइट। एक होता है एक्सपेंस और एक होता है सेविंग्स, राइट। राइट स्टूडेंट, सही बोल रहा हूँ ना? यस सर। जो भी Yes, पैसा sir. मैं कमाता हूँ, सपोज अगर मेरी मंथली तनख्वाह 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख रुपए में से 60-70 हज़ार रुपये महीना मुझे रूटीन एक्सपेंसेस में लग जाता है। घर का खर्चा, बच्चे की स्कूल फीस, घर की ईएमआई एंड ऑल, राइट। तो अगर मेरे को 70 हज़ार रुपये खर्चा लग रहा है और मैं 30 हज़ार रुपये बचा रहा हूँ, राइट, तो आप बोलोगे सर आपकी इनकम का 70% आपने खर्च कर दिया, 30% आपने सेव किया, राइट। राइट यस स्टूडेंट्स, है सर। ना? अब Yes, प्रैक्टिकली sir. अगर मैं बोलूँ तो मैं जो सेव कर रहा हूँ उसका कोई मतलब नहीं निकलता अगर मैं सेविंग्स को कहीं पर इन्वेस्ट ना करूँ, क्योंकि आज क्या ना से दैट धीरे धीरे पैसा अपनी वैल्यू कम करते जा रहा है, राइट। क्या आपने कभी अपने पेरेंट्स को सुना है कि महंगाई बहुत बढ़ रही है? Yes, sir. Yes, महंगाई का sir. मतलब क्या होता है यार? महंगाई का मतलब क्या होता है? मतलब चीज़ें महंगी हो रही है, राइट। राइट, चीज़ें महंगी हो रही है मतलब यस सर। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है मतलब अगर मेरा पैसा 30 हज़ार रुपये महीना मैंने साल भर में सेव किया, 30 हज़ार रुपये महीना मैंने मंथली सेव किया, तो साल भर में मैं 3,60,000 सेव करूँगा। और अगर ये 3,60,000 रुपये मेरे लॉकर में पड़े हुए हैं तो मेरे पास सिर्फ 3,60,000 रुपये हैं। अब सपोज़ मेरा प्लान था कि मेरे को एक कार परचेस करना है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। अगर मुझे कार परचेस करना है और उस कार की वैल्यू आज की डेट में 7 लाख रुपए, तो आज के आज अगर मैं 3,60,000 रुपये दे दूं तो मेरे को सिर्फ कितने रुपए नेट पेबल रहेगा बेटा? 3,40,000, राइट। राइट स्टूडेंट्स, यस है सर। ना? लेकिन अब Yes, मैं sir. सोचता हूँ नहीं नहीं यार, मैं नहीं खरीदता अभी कार। एक काम करता हूँ, नेक्स्ट ईयर जब मेरे पास पूरे पैसे हो जाएंगे तब मैं खरीदूंगा। अब वो कार नेक्स्ट ईयर पहुँचते हुए 8 लाख रुपए की हो गई और मेरे पास साल भर में बचा कर कितने रुपए बचे बेटा? 3,60,000 रुपए, राइट। राइट स्टूडेंट्स, है ना? यस सर। तो मुझे अब Yes, sir. उसी कार के लिए और कितने रुपए पे करने पड़ेंगे? 4,40,000 रुपए, राइट। राइट स्टूडेंट्स, यस सर। सही बोल रहा हूँ Yes. ना? मतलब प्रैक्टिकली अगर मैं आज सेव कर रहा हूँ तो ये सेविंग्स मुझे कुछ रिटर्न कमा के दे, एटलीस्ट इतनी रिटर्न कमा के दे सके कि मैं मेरे इन्फ्लेशन को तो बीट आउट कर पाऊँ, राइट। राइट बच्चों, सही है ना? तो Yes. हम इन्वेस्टमेंट सिर्फ इसीलिए नहीं करते कि हमको रिटर्न्स कमाने हैं।
हम इन्वेस्टमेंट दो रीज़न से करते हैं। रीज़न पहला होता है कि हम इन्फ्लेशन को बीट आउट कर पाएँ। किसको बीट आउट कर पाएँ बेटा? इन्फ्लेशन को। Inflation को। और दूसरा मैं क्या कर पाऊँ बेटा? इन्फ्लेशन को बीट आउट करने के बाद मैं कुछ रिटर्न्स भी कमा सकूँ। राइट राइट स्टूडेंट्स, है Yes, ना? तो yes, sir. अगर मैं बोलूँ इंडिया में इन्फ्लेशन रेट, मतलब आप गूगल जाओगे सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा इंडिया में भी इन्फ्लेशन है, महंगाई बढ़ रही है, क्योंकि मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। मतलब डिमांड का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। आप देखिए जिस तरीके के लोग, आप यूथ हैं, हम लोग हैं, ठीक है, अभी बहुत ज़्यादा दिखावे पे खर्च करते हैं। आईफोन चाहिए, गाड़ी चाहिए, राइट, फैंसी कपड़े चाहिए। तो डिमांड का प्रेशर इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा है। तो डिमांड की प्रेशर की वजह से, डिमांड पुल होने की वजह से डेफिनेटली मार्केट में इन्फ्लेशन चल रहा है। तो अगर इन्फ्लेशन ऑन एन एवरेज 5 से 6% चल रहा है और मुझे सेविंग बैंक अकाउंट में पैसा डालने पे 4% इंटरेस्ट मिलता है, तो कैन आई से दैट मैं स्टूपिड हूँ जो मैं मेरा पैसा सेविंग बैंक में डाल रहा हूँ? क्योंकि ये जो पैसा मैं सेविंग बैंक में डाल रहा हूँ वो 1 साल बाद अगर मैंने 1 लाख रुपए डाला है तो वो 1,04,000 हो जाएगा, जबकि मार्केट में वो चीज़ें जो आज 1 लाख रुपए की मिल रही है 1 साल बाद 1,06,000 रुपए की मिलेगी। उल्टा मुझे 2,000 रुपए का नुकसान होगा। कैन आई से दैट स्टूडेंट्स? येस और नो? Yes, sir. कैन आई से दैट? मतलब कभी भी अगर मैं इन्वेस्टमेंट करने जाऊं, मैं मेरी सेविंग्स के बारे में सोचूं कि मैं मेरी सेविंग्स को कहाँ इन्वेस्ट करूं, तो सबसे पहली चीज़ मैं क्या देखूंगा बेटा? मुझे जो भी रेट ऑफ रिटर्न मिल रही है मेरे इन्वेस्टमेंट से, वो एटलीस्ट इतनी या इससे ज़्यादा होनी चाहिए जितनी मार्केट में क्या है, इन्फ्लेशन रेट है। राइट राइट Inflation. स्टूडेंट्स, सही बोल रहा हूँ? तो Yes, आज की sir. डेट में देखिए कोई पसंद नहीं करता बैंक में एफडी करना, कोई पसंद नहीं करता बैंक के सेविंग बैंक अकाउंट में पैसा लगाना। राइट, धीरे धीरे बैंक्स का कॉन्सेप्ट काफ़ी रिटेंडेंट होते जा रहा है, क्योंकि आज की डेट में हर कोई म्यूचुअल फंड में पैसा लगाता है, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाता है, क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाता है, गोल्ड में पैसा लगाता है, क्योंकि जो आपको ये ऑन एन एवरेज रिटर्न ऑफर करते हैं वो इन्फ्लेशन रिटर्न से काफ़ी हायर है। राइट राइट Yes, स्टूडेंट्स। sir. और इन्वेस्टमेंट डिसीजन एब्सोल्यूट डिसीजन नहीं होता। मैं आर्या को बोलता हूँ, आर्या मुझे ना 5 लाख रुपए की ज़रूरत है, मैं तेरे को 10% इंटरेस्ट दूंगा, साल के आखिर में मेरे को 5 लाख रुपए दे दे। अब ये खुश होके मुझे 5 लाख रुपए दे देती कि राहुल सर साल के एंड में 5,50,000 रुपए मुझे देंगे, राइट, 50,000 रुपये एक्स्ट्रा देंगे। लेकिन आर्या को प्रैक्टिकली ये समझना होगा कि राहुल सर 10% देंगे, ऑलरेडी मार्केट में 5% का इन्फ्लेशन रेट है, तो नेट इसको कितने रुपए मिलेंगे बेटा? हाथ में दिखेंगे फेस वैल्यू पैसे की 50,000 रुपये, बट ये कमाएगी सिर्फ कितने रुपए बेटा? 25,000 रुपये। राइट राइट स्टूडेंट्स, Yes, sir. सही बोल रहा हूँ ना? क्योंकि 5% तो इसका पैसा क्या खा जाएगा? इन्फ्लेशन इसका पैसा खा जाएगा। राइट, तो अल्टीमेटली जब भी आप इन्वेस्ट करो तो आपको रिलेटिव डिसीजन लेना है। आपको ये नहीं देखना है कि बैंक आपको कितना रिटर्न दे रहा है, आपको मार्केट की क्या देखना है बेटा? इन्फ्लेशन रेट भी देखना है। अगर इन्फ्लेशन रेट से कम ऑफर कर रहा है बैंक, तो बेटर टू स्पेंड रादर टू इन्वेस्ट। राइट, कैन आई से दैट? यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. राइट, इससे बेहतर है आज के आज क्यों अपनी इच्छाएं मार रहे हो यार? खरीद लो ना, बैंक में पैसा रखने से पैसा डेप्रीशिएट ही हो रहा है ना, तो इट्स बेटर आज ही इंजॉय कर लो, जो खरीदना है आज खरीद लो। राइट राइट स्टूडेंट्स, सही बोल रहा हूँ, Yes, sir. है ना? Yes, yes, सो sir. प्रैक्टिकली यही थॉट है जब भी हम बात करते हैं इनकम की। इनकम कैन बी डिवाइडेड इनटू एक्सपेंसेस एंड सेविंग्स। सेविंग्स का हमको क्या करना है ये डिसाइड करता है कि हम फाइनेंशियली लिटरेट हैं या नहीं है। राइट, मूल मंत्र या प्रिंसिपल रूल या थंब रूल क्या बोलता है कि जो भी सेव कर रहे हो, सेव को सेव, अगर कैन आई से दैट इफ़ यू आर पुटिंग द सेविंग इन योर लॉकर, यू आर लीडिंग टू डेप्रीशिएशन ऑफ योर मनी। राइट, आप अपने पैसे को डेप्रीशिएट करने वाले हो, बेवकूफ़ हो। घर पे रखने से बेहतर है खरीद लो, जो मन की इच्छाएं हैं सब पूरी कर लो, क्योंकि जो आज 1 लाख रुपए आपके बैंक लॉक घर के लॉकर में पड़े हुए हैं वो 1 साल बाद 95,000 95,000 के बराबर हो जाएंगे। राइट, तो क्यों डेप्रीशिएट करते हो? घर पे रखने से बेहतर है खर्च कर लो। राइट राइट स्टूडेंट्स, Yes, है ना? sir. बैंक में Yes, रखने से sir. बेहतर है खर्च कर लो, क्योंकि बैंक जो सेविंग रेट ऑफ रिटर्न आपको ऑफर करता है 3 से 4%, उससे कुछ नहीं होने वाला है, उल्टा आपका पैसा लॉस हो जाएगा, वैल्यू लॉस हो जाएगी पैसे की। बेहतर है खर्च कर लो, क्यों डेप्रीशिएट कर रहे हो? मतलब इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह करो जहाँ पर आपको रेट ऑफ रिटर्न अच्छी खासी मिले। जैसे अगर म्यूचुअल फंड की बात करूँ तो म्यूचुअल फंड ऑन एन एवरेज आपको 12% एनुअल ग्रोथ देता है। कितने % एनुअल ग्रोथ देता है बेटा?
12%, 12%। राइट। 12। मतलब अल्टीमेटली अगर आज आप 1 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में डालते हो तो बुरी से बुरी कंडीशन में ये माना जाता है कि आपके साल के आखिर में 1,12,000 रुपये हो जाएंगे। यार आज अगर इंसान सेव कर रहा है तो 100 ख्वाहिशें मार के सेव करता है, राइट। तो अगर आप सेव करने का आपको रिवॉर्ड क्या मिल रहा है, तो रिवॉर्ड ये मिल रहा है, ये 1 लाख रुपए जो आपने सेव किए वो साल के आखिर में 1,12,000 हो गए, 5,000 इन्फ्लेशन खा गई, उसके बाद भी आपके पास 7,000 रुपये एक्स्ट्रा बचे हैं, राइट। राइट बच्चों, यस सर। तो यही रिवॉर्ड है आपका अगर आप सेव कर रहे हो। तो ये जो नेट 7,000 रुपये एक्स्ट्रा आपके पास बचे हैं, ये बताता है कि आपने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो कट किया, अब वो चीज़ जाके खरीद लो, और खरीदने के बाद भी आपके पास कितने रुपए एक्स्ट्रा बचेंगे बेटा, 7,000 रुपये एक्स्ट्रा बचेंगे। मतलब आपने एक वाइज डिसीजन लिया, राइट। क्लियर हुआ, यस सर। समझ में आया। तो यहाँ पर मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया, वो कॉन्सेप्ट है एक्चुअल इनकम और रियल इनकम। क्या बेटा, एक्चुअल रिटर्न और रियल रिटर्न, ठीक है। अगर कोई मुझसे बोले राहुल एक्चुअल रिटर्न। रिटर्न क्या है, तो आप बोलोगे सर 12,000 आपने कमाए, 1 लाख रुपए लगाए, 12% आपने सालाना कमाया, मतलब साल के आखिर में आपके पास 12,000 आए। ये 12,000 रुपये आपकी क्या है, एक्चुअल रिटर्न या मॉनेटरी रिटर्न, राइट। कौन सी रिटर्न है बेटा, मॉनेटरी रिटर्न। बट रियल रिटर्न क्या है आपकी, 7,000, राइट। रियल रिटर्न क्या है बेटा, 7,000, राइट। करंट। तो कैन आई से दैट रियल रिटर्न इज इक्वल टू मॉनेटरी रिटर्न माइनस इन्फ्लेशन। कैन आई से दैट, कैन आई से दैट स्टूडेंट्स, Sir. यस और यस नो, सर। राइट। अगर अगर आपने सपोज फाइनेंशियली लिटरेट नहीं है आस्था, है ना, आस्था ने बोली राहुल सर मेरे पास 1 लाख रुपए और मैं भी फाइनेंशियली लिटरेट नहीं हूँ, तो मैंने बोला आस्था को, आस्था जाओ इसको बैंक में एफडी कर दो यार, राइट। मेरी वाइफ अभी पिछले कई दिनों से मेरे पीछे लगी हुई है, उसने 50,000 रुपये सेव किए हैं, मेरे बच्चे का बर्थडे था, तो राहुल इसको एफडी कर दो। तो मैं अगर इसको एफडी करता हूँ और बैंक मुझे 7% रिटर्न देती है, राइट। तो 7% रिटर्न में मार्केट में अगर इन्फ्लेशन रेट ऑन एन एवरेज 6% चल रही है, तो कैन आई से दैट ऑल दो मेरी वाइफ को लगेगा कि उसके 50,000 साल के आखिर में 53,500 रुपये हो गए, राइट, 7% रिटर्न के हिसाब से, राइट। तो भी उसका 6% तो कौन खा जाएगा, इन्फ्लेशन, राइट बच्चों, सही है। यस सर। मतलब कहना यस ऐसे यस। दैट नेट मेरी वाइफ कितना रिटर्न जनरेट कर पाएगी, वो खुश होगी एब्सोल्युटली वन। देख के कि राहुल देखो तुमने सेव किया सही टाइम पे, तो अपने पास अब 53,500 हो गए, राइट। बट प्रैक्टिकली मैं बोलूँगा उसने नेट 1% का रिटर्न जनरेट किया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑफ 1 ईयर, राइट। राइट स्टूडेंट्स, यस सही सर। है ना। और उल्टा यस अगर सर। सपोज किसी रीज़न से देश में इन्फ्लेशन और बढ़ गई और इन्फ्लेशन 7-8% चले गई, तो मैं तो हंसूंगा मनी मन कि भाई तूने क्या कमाया, 7% कमाया, 8% लॉस हो गया, -1% तेरी रिटर्न रही, फिर भी तू सोच रही है क्या कि यू हैव अर्नड अ लॉट, राइट। राइट स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया। तो यस जब भी इन्वेस्ट करो तो पहला प्रिंसिपल क्या देखो कि मार्केट में इन्फ्लेशन क्या है, इन्वेस्टमेंट एवेन्यू आपको क्या रेट ऑफ रिटर्न दे रहा है, दोनों को कंपेयर करो, जो मैक्सिमम गैप होगा आपके लिए बेहतर वही जगह है जहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, इन्वेस्ट। क्लियर हो गया, इन्वेस्ट करना। समझ में आ गया यस सर। स्टूडेंट। तो आज का लेक्चर कंक्लूड करते हैं, दोनों लेक्चर के मैंने रिकॉर्डिंग किए, आप फीडबैक शेयर करो आपको आज के दोनों लेक्चर्स कैसे लगे, उसके बाद मैं आपसे क्या शेयर करता हूँ बेटा आज के लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग्स, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, यस सर। कल मिलते हैं रात में कितने बजे, 8 बजे, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू शेयर द फीडबैक बिकॉज योर फीडबैक इज आवर मोटिवेशन, राइट। राइट यस स्टूडेंट, सर। बाय 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 यस सर। बाय बाय। बाय सर।